नेक्स्ट प्रोडक्ट के बाद हम आते हैं कलेक्शंस के अंदर। कलेक्शंस पर आके हम देखेंगे यहाँ पे हम अपने कलेक्शंस को रेडी कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट कलेक्शन पर जाएंगे। अब यहाँ पे आपका जो कलेक्शन होगा यहाँ पे आपका सेटअप होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में से दे रखा है समर कलेक्शन अंडर 100 डॉलर्स, स्टाफ पिक्स, ठीक है, बेस्ट सेलर्स, ये सब करके आपके कलेक्शन रेडी होते रहेंगे। यहाँ पे जैसे मैं नाम लिख देता हूँ, बेस्ट सेलर्स। ठीक है, बेस्ट सेलर्स। डिस्क्रिप्शन उनके बारे में डिस्क्रिप्शन रेडी करना। ठीक है, कोई एक डिस्क्रिप्शन बना सकता है इसके बारे में अगर आप बनाना चाहते हो तो। कलेक्शन टाइप क्या रहेगा इसका, मैनुअल या फिर ऑटोमेटेड। ठीक है, मैनुअल का मतलब कि आप खुद से ऐड करोगे प्रोडक्ट तभी जाके वो कलेक्शन के अंदर ऐड होंगे, वरना नहीं होंगे। ऑटोमेटेड के अंदर बेसिकली होगा क्या, ऑटोमेटेड में आप अपनी कुछ कंडीशन सेटअप करोगे। ठीक है, कंडीशंस फॉर एग्जांपल कि भाई अगर कोई एक एक्स प्रोडक्ट जो है, अगर ये 10 बार 20 बार बिक चुका है तो उसको इस कलेक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड कर दे। ठीक है, या तो आप ऑटोमेटिक अपने काम करवाना चाहते हो कर सकते हो, या फिर आप मैनुअल करवाओ जो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, आप मैनुअल भी करवा सकते हो। ठीक है, ऑटोमेटेड करा, कंडीशंस आपकी क्या रहेंगी वो सब। ठीक है, अगर टैग है कोई कंडीशन है उससे मैच करती तभी जाके वो शो होगा। मैनुअल में आप खुद से ऐड करते रहोगे बारी बारी। ठीक है, मैनुअल मेरे को ज्यादा बेटर इसलिए लगता है क्योंकि मैनुअल का फायदा ये है आपको फ्लेक्सिबिलिटी पूरी मिलती है। आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो कि किसको आपको कलेक्शन में डालना है किसको नहीं, किसको हटाना चाहते हो किसको रखना चाहते हो। ठीक है, ये फायदा रहता है इसका। ठीक है, देन इसके बाद अगर आपको कोई अपना इमेज वगैरह ऐड करनी है उस कलेक्शन के लिए, ठीक है, उस कलेक्शन की कोई थंबनेल है कोई इमेज है वो यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देन उसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब सेव करने के बाद देखते हैं कि ये कलेक्शन को हम कैसे ऐड करेंगे अपने प्रोडक्ट के साथ। प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे ऑप्शन आएगा कलेक्शन का। ठीक है, नीचे आते हैं, कैटेगरी वेंडर कलेक्शन, ये रहा। कलेक्शन में बेस्ट सेलर्स आ गया। बेस्ट सेलर्स को सिलेक्ट करते हैं और होम पेज को हटा देते हैं। सेव करा इसको, और इसको कलेक्शन का टैग मिल चुका है। ठीक है, तभी कलेक्शन का पार्ट बन गया, ज्यादा मुश्किल नहीं था, इजी था वो। इन्वेंट्री पे आएंगे। इन्वेंट्री पे आपको यहाँ पे पता चलता रहेगा कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, आपका जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आपके जो भी आपने प्रोडक्ट डाल रखे हैं उसके कितने यूनिट्स आपके पास अवेलेबल, कितनी चीज आपके पास अवेलेबल है। एसकेयू जो लिखा हुआ है, स्टॉक कीपिंग यूनिट, 10 10 यूनिट पड़े हैं आप पे अभी भी। ठीक है, अनअवेलेबल जीरो, अनअवेलेबल जीरो यानी कोई अभी अनअवेलेबल नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई कमिटेड ऑर्डर आया है वो भी नहीं है अभी। अवेलेबल कितना रखना चाहते हो, ऑन हैंड कितना रखना चाहते हो, ये आप यहाँ पे शो कर सकते हो। जैसे मैं रख लेते हैं 20। अभी मेरे पास सिर्फ ये 20 सोप्स अवेलेबल है, ऑन हैंड भी 20, अवेलेबल भी 20। ठीक है, अगर ये चेंज होना चाहेंगे तो ये अपने आप चेंज होते रहेंगे मेरे प्रोडक्ट के बिकने के बाद। ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट बिकता रहेगा, कोई भी सामान बिकता रहेगा तो ये अपने आप इसके रेट जो है वो चेंज होते जाएंगे, जो ये अवेलेबल का काउंट आ रहा है वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक भी ये अपने आप तभी होगा जब इसकी जो लिमिट है जो ये 20 है ये जीरो पे आ जाएगी। लो स्टॉक पे आ जाएगा, स्टॉक ऑन लो लिखा होगा तब आएगा जब ये 5 स्टॉक 5 पे बचेगा या फिर 10 पे बचेगा, ठीक है, 3 पे बचेगा तब आएगा ये। परचेज ऑर्डर्स डिलीट कर देते हैं, कोई नहीं, बाद में सेव करेंगे। अब आपके जो परचेज ऑर्डर्स होंगे यहाँ पे बेसिकली होगा कि आपके जो सप्लायर्स के थ्रू जितने भी इन्वेंट्री के लिए जितने भी ऑर्डर्स आ रखे हैं वो सब यहाँ पे आपको शो होते रहेंगे। ठीक है, जो सप्लायर्स वगैरह आएंगे ना, सप्लायर्स को आपने कोई परचेज के लिए बोल रखा है भाई मेरे को ये सामान चाहिए ये सामान लेकर आओ, तो ये वो उसके लिए रहता है। ठीक है, आप अपना एक ऑर्डर खुद से क्रिएट करवा के रख सकते हैं अपने वेंडर्स के लिए। ठीक है, आपका जो भी वेंडर होगा वो, सप्लायर कौन है, सप्लायर यहाँ से सिलेक्ट करो या फिर आप क्रिएट कर सकते हो सप्लायर कौन है। ठीक है, उसकी शॉप कहाँ पे है उसकी शॉप आप सेटअप कर सकते हो। पेमेंट किस टर्म में करनी है, कितना आपको सामान चाहिए, कैसे आपको करवानी है। ठीक है, शिपमेंट वगैरह की जो भी डिटेल्स है कि कब अराइवल है, शिपिंग सेंटर क्या है, ट्रैकिंग नंबर क्या है, वो सारी आप इसको सेटअप करवा के रख सकते हो। ठीक है, अब परचेज ऑर्डर का फायदा होता क्या है, आप अपने सप्लायर को बोल रहे हो भाई मेरा ऑर्डर तो हो गया रेडी, अब मेरे यहाँ पर आके जो मेरी शॉप है वहां पर आके आपको ये सामान लेना है और मेरे कस्टमर्स को भेज देना है, या फिर मैं उस सामान लेने जा रहा हूँ, मैं अपने सप्लायर को बोल रहा हूँ भाई मेरे को आपसे ये सामान खरीदना है ये मेरे को आप भेज। तो ये दोनों चीजें इस पे पॉसिबल रहती है। ट्रांसफर्स हटा देते हैं, इसको लीव कर देते हैं। तो ट्रांसफर्स के अंदर आएगा क्या, आप अपनी इन्वेंट्री को एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हो। ठीक है, ट्रैक करना चाहते हो वो भी इसके अंदर पॉसिबल। ये देखना चाहते हो कि भाई आपकी जो इन्वेंट्री बन रखी थी प्रॉपरली सेफ सेंड साउंड है ये नहीं। नेक्स्ट आपके गिफ्ट कार्ड्स। ठीक है, गिफ्ट कार्ड्स में होगा क्या,
गिफ्ट कार्ड्स में आप अपने क्या कहते हैं कस्टमर्स के लिए गिफ्ट कार्ड्स रेडी करवा सकते हो। ठीक है, गिफ्ट कार्ड में यानी कोई आपको ऑफर देना है, उन्हें डिस्काउंट देना है, आपको कोई गिफ्ट या कोई कूपन हम उनको देना है, तो वो आप यहाँ से रेडी करवा सकते हो। ठीक है, कोई गिफ्ट कार्ड का कोई प्रोडक्ट देना है या गिफ्ट कार्ड आपको रेडी करना है, दोनों यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे आगे गिफ्ट कार्ड का कोड, कोड क्या रहेगा, गिफ्ट कार्ड से उनको वैल्यू कितनी मिलेगी, कितने रुपए तक का उनको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, कितने रुपीज की वो खरीदी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 400 रुपये लिख देता हूँ ना, और यहाँ पे इसका कोड यही रहने देता हूँ, तो ये कोड को लिखने के बाद उसको 400 रुपये का बेनिफिट मिलेगा, जो वो कस्टमर वहां पर मेरे शॉप पर आएगा। इसकी एक्सपायरेशन डेट अगर मैं सेटअप करना चाहता हूँ वो सेट कर सकता हूँ, कभी एक्सपायर होने वाला है ये कोड, और ऐसे करके आपका जो है गिफ्ट कार्ड रेडी हो जाए, यहाँ से सेव कर सकता हूँ उसे। हटा दें इसे, लीव। कस्टमर्स के अंदर अब यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, जो भी आपके कस्टमर्स है उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आती रहेगी। ठीक है, सेगमेंट्स पर आएंगे उसके बाद। सेगमेंट्स के अंदर आपकी कस्टमर्स के अलग अलग सेगमेंट्स बनाए जाएंगे। ठीक है, सेगमेंट्स यानी ग्रुप्स बनाए जाएंगे आपके कस्टमर्स के। ठीक है, कौन सा कस्टमर है जिसने प्रोडक्ट एक बार खरीदी कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल खरीदी कर रखी है, मल्टीपल ऑर्डर्स ले रखे हैं, ईमेल सब्सक्राइब कर रखा है आपका, चेकआउट को अबैंडन कर रखा है 30 दिन तक। ठीक है, 30 दिन तक यानी उसने बस चेकआउट को ऐसे ही खाली छोड़ दिया, ऐड टू कार्ट कर रखा है या फिर चेकआउट पे रखा हुआ है, छोड़ दिया उसने, अभी तक वो सामान नहीं खरीदा। और लास्ट है कस्टमर्स वो हैवंट परचेज। तो ये वाले जो सेगमेंट्स होते हैं, ये शॉपिफाई खुद ही बनाता है और खुद ही इनको लोगों को जो है सेटअप करता रहता है अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ से हटा दो उसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑथर जो है इनका शॉपिफाई ही है, वो खुद ही चेक करेगा, खुद ही मॉनिटर करेगा और लोगों को अपने हिसाब से कस्टमर्स को यहाँ पर ऐड करता जाएगा इन सेगमेंट्स के अंदर। आप अपना खुद का एक सेगमेंट भी रेडी कर सकते हो इसके अंदर जाके। ठीक है, आपके अगर भी कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स की आपकी लिस्ट बनती जा रही है, तो उसका एक सेगमेंट आप यहाँ पर इजीली रेडी कर सकते हो। उसके बाद आपका कंटेंट, कंटेंट के अंदर आ जाएगा बेसिकली आपने जो ब्लॉग्स वगैरह बना रखे होंगे, जो आपने कंटेंट रेडी कर रखा है अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है, इमेजेस डाल रखी है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको शो होने लगी जाएगी। ठीक है, फाइल्स, फाइल्स के अंदर होंगी आपकी जितनी भी इमेजेस हैं। ठीक है, जो जो आपकी इमेजेस हैं, जो जो आपकी फाइल्स हैं, ठीक है, जो जो आपने प्रोडक्ट की इमेजेस डाल रखी है उसको यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है एनालिटिक्स, इनसाइट्स देखने के लिए, रिपोर्ट्स देखने के लिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, अब इसको रिपोर्ट वगैरह देखने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए, कितनी सेल्स हुई है, कितना लॉस चल रहा है, कितना प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, एवरेज ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, आपका कन्वर्जन क्या है, टोटल ऑर्डर्स कितने हैं। ठीक है, छोटी मोटी चीजें हमारी रहती है जिन पर हमें ध्यान देना पड़ता है, वो सब रिपोर्ट्स के अंदर आ जाएगा कि कितने लोगों ने जो ये वाला रिपोर्ट लिखी हुई है, ठीक है, सेशंस बाय लोकेशन, कितने लोगों ने देखा, सेशंस ओवर टाइम टोटल कितने सेशंस हो गए हैं, एक रेफर के थ्रू कितने सेशंस हो चुके हैं, रेफरर यानी किसी और प्लेटफॉर्म या किसी और लिंक के थ्रू कितने लोग आपके पास आए, ऑनलाइन स्टोर कार्ड एनालिसिस, कितने लोगों ने अपनी कार्ड को एनालाइज कर रखा है, चेक कर रखा है। ठीक है, कन्वर्जन कितने हुए हैं आपके स्टोर पे, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन कितनी गई है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन बनाएंगे, बहुत सारे। कस्टमर की एक कस्टम रिपोर्ट रेडी होती जाएगी आपकी, सेटअप चीजें रेडी होती जाएंगी, आप एनालाइज करते जाओगे हर एक छोटी चीज, हर एक चीज। अभी आपको क्या कहते हैं, आगे चल के मैं एक एक प्रॉपर वेबसाइट दिखाऊंगा जिसपे हमारा क्या कहते हैं क्लाइंट का काम वर्क हो रहा है। ठीक है, क्लाइंट का काम चलता जा रहा है, एक वेबसाइट जो है वो वर्किंग है जो। ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग, यहाँ पे आपकी कैंपेन्स बनाए जाएंगे। ठीक है, आपको कोई अगर एड रन करनी है, ईमेल्स रन करने हैं, ये उसके लिए है। ठीक है, क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पे, यहाँ से आप अपनी एड्स को रन करवा सकते हो। देन उसके बाद आपका ऑटोमेशन, ऑटोमेशन में होगा क्या, मैसेजेस जो बनाए जाते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली जो मैसेज करना होता है कस्टमर्स के साथ, आपको खुद से क्या कहते हैं इंटरेक्ट नहीं करना पड़ेगा, कस्टमर्स आपके चैटबॉट से अपने आप ही बात कर लेता है और वहीं पे ही कन्वर्जन वो रेडी करवा देगा। ठीक है, उसके बाद है आपका डिस्काउंट्स। ठीक है, जो भी आपके डिस्काउंट्स है, क्रिएट अ डिस्काउंट, एक डिस्काउंट को रेडी करना है। गिफ्ट कार्ड अलग है, गिफ्ट कार्ड में क्या कहते हैं कस्टमर्स को ना पैसे दिए जाएंगे, ठीक है, बेनिफिट दिया जाएगा उस अमाउंट का, ताकि वो उसको आपके स्टोर पे यूज कर पाए। ठीक है, अगर मेरे क्या कहते हैं, मेरी स्टोर के अंदर 400 रुपए का अगर कोई प्रोडक्ट है, तो उसको मैं वो 400 रुपए का गिफ्ट कार्ड दे दूंगा, तो उसको वो प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा। ठीक है, 0 रुपीज का चार्ज होगा, क्योंकि वो गिफ्ट कार्ड में बेसिकली क्या कहते हैं 400 रुपीज तक का वैल्यू का वो सामान वो खरीद सकते हैं। उसके बाद जो है डिस्काउंट, आप डिस्काउंट रेडी करना चाहो तो डिस्काउंट कर सकते हो। ठीक है, हर एक प्रोडक्ट का एक सेपरेट डिस्काउंट बनाना, बाय एक्स एंड गेट वाई, बाय वन गेट वन फ्री वाला जो ऑप्शन होता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ ऑर्डर, कि भाई इतना परसेंट ऑफ हमने कर दिया है उस ऑर्डर से, ऑर्डर करोगे तब फ्री शिपिंग, शिपिंग हमने क्या कहते हैं इसके लिए फ्री रखी हुई है। तो अलग अलग क्या कहते हैं हमारे डिस्काउंट के ऑप्शंस बंद रखे हैं। ठीक है,
तो एक बहुत अच्छा तरीका है अपने कस्टमर्स को अपने पास अट्रैक्ट करने, कस्टमर अट्रैक्शन के लिए बहुत अच्छा सोर्स है ये। ठीक है, एक बार इसे क्लिक करके देखते हैं इस पे, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स पे जाते हैं। यहाँ पर आएगा आपका डिस्काउंट का कोड, आप अपना एक डिस्काउंट का कोड कोई भी रेडी कर सकते हो, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा लेटर्स करके कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, डिस्काउंट की परसेंटेज क्या रहेगी, कितना परसेंट आप ऑफ करना चाहते हो उस प्रोडक्ट से, 40 कर देते हैं, 40% अप्लाइज टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट या फिर स्पेसिफिक कलेक्शन। ठीक है, अब देखो जैसे एक कलेक्शन के अंदर मैं लिख देता हूँ कि गेट 50% ऑफ ऑन दिस, ये मेरी एक कलेक्शन का नाम है, गेट 20% ऑफ, गेट 50% ऑफ, ये मैंने कलेक्शन को नाम दे दिया। तो मैं सिर्फ कलेक्शन सिलेक्ट करूंगा, उस कलेक्शन को सर्च करूंगा। ठीक है, जैसे मैं ब्राउज पे जाता हूँ, कलेक्शन को सर्च करके मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो उस कलेक्शन के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उन सभी पर 40% ऑफ अपने आप लग जाएगा। अपने आप लगेगा, कोई भी ज्यादा चेंजेस वगैरह नहीं होंगे, ऑटोमेटिकली ये सेट होता जाएगा। ठीक है, पर आपको इसके अंदर वो चीज का भी ध्यान देना पड़ेगा, जब हम प्रोडक्ट को ऐड कर रहे थे तो वहां पे कॉस्ट पर आइटम और प्राइस, ये दो चीजें आई थी ना, जिससे आप अपने प्रॉफिट को ट्रैक कर पाते हो। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप ऑफर दे रहे हो, जो आप डिस्काउंट दे रहे हो, उससे आपको लॉस ना हो। ठीक है, भले ही आपके लिए प्रॉफिट है, भले ही आपके लिए प्रॉफिट है, पर शॉपिफाई बेसिकली है क्या, है तो मशीन ही है, कर तो अपने आप से ही काम रहा है, प्रोग्राम ही तो है वो। ठीक है, तो वो तो बस दिखा देगा आपके रिपोर्ट में नेगेटिव नंबर्स, क्योंकि आपने करा क्या था, प्राइसिंग को अपने कॉस्ट पर आइटम से मैच नहीं करवाया, प्रॉपरली सेटअप नहीं करा। तो आप ये कहते हैं, भले ही आपका प्रॉफिट चल रहा है, वो आपको पता चलता जा रहा है कि हाँ भाई मेरा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस तो हो नहीं रहा, पर फिर भी आपका जो डेटाबेस रहेगा ना, वहां पे वो लॉस दिखाना स्टार्ट शायद कर दे, अगर आप इनको बैलेंस आउट नहीं करोगे तो। ठीक है, इसके बाद आता है कलेक्शन के बाद आप एक एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आप सैंपल बार सोप आ गए, इस सोप पर 40% ऑफ। ठीक है, 40% ऑफ होगा यानी 60 रुपीज का आपको ये मिल जाएगा। मिनिमम परचेज रिक्वायरमेंट्स अब आपको कोई रिक्वायरमेंट लगानी है या नहीं लगानी है, वो भी अब आपके ऊपर है। कितने रुपीस तक का सामान खरीदने के बाद आपको ये प्रोडक्ट 40% ऑफ पे मिलेगा। अगर आप 100 रुपए का सामान खरीदते हो तो आपको ये सोप जो है वो 40% ऑफ पे मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आइटम्स, कितने आइटम्स आप खरीदोगे तब जाके इस पे 40% का ऑफ है। अगर आप इस प्रोडक्ट को 3 बार खरीदते हो, देन तभी जाके सभी का टोटल जो होगा वो होगा 40% ऑफ। सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीदोगे तब नहीं होगा, जब 3 लोगे तब जाके आपको ऑफ डिस्काउंट मिलेगा, 3 से ज्यादा लोगे तब। कस्टमर एलिजिबिलिटी, अभी कस्टमर किन किन किस टाइप के कस्टमर्स के लिए, ऑल कस्टमर्स में कोई स्पेसिफिक कस्टमर नहीं रखना। अगर आप रखना चाहते हो तो आप अपने सेगमेंट्स के लिए बना सकते हो, ठीक है, अपने ग्रुप के लिए रेडी कर सकते हो, एक ग्रुप एक सेगमेंट, जिन्होंने एक्स्ट्रा खरीदी कर रखी है, जिन्होंने सिर्फ एक बार खरीदी कर रखी है, या फिर जिन्होंने चेकआउट को लास्ट 30 डेज तक अबैंडन करके रखा हुआ है। सबसे ज्यादा बढ़िया ना इनके लिए रहता है ये, जिन्होंने अबैंडन करके रखा होता है अपने चेकआउट। ठीक है, अब अबैंडन करके रखा है तो सिंपल सी बात है ना, इनको हमें अपने पास खींच के लेकर आना है, क्योंकि बाकी लोग तो खरीदी कर ही रहे हैं, इनको भी रख लेते हैं जिन्होंने कोई खरीदी नहीं करी। बाकी लोग तो खरीदी कर रहे हैं, बाकी लोग हमसे कनेक्टेड हैं, पर ये दोनों जो है, इन दोनों ने कोई भी परचेज नहीं करा, तो इसलिए हम इनको अट्रैक्ट करने के लिए ये ऑफर बुला देंगे, और ये ऑफर हम डाल देंगे। वैसे तो आप सबके लिए भी कर सकते हो, सबके लिए करना चाहो तो ये आपके ऊपर है कि आप अपनी स्टोर को कैसे कस्टमाइज करते हो, डिस्काउंट को आप कैसे सेटअप करते जा रहे हो। नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम डिस्काउंट यूजेस, कितनी बार ये डिस्काउंट है वैलिड काउंट करा जाएगा। एक बार कस्टमर ने खरीदी कर ली उस प्रोडक्ट की तो दोबारा नहीं होगा, ऐसा कुछ है तो आप ये कर सकते हो, लिमिट टू 1 यूज पर कस्टमर, एक बार वो साबुन ले लिया तो 40% ऑफ पे लग जाएगा, देन दोबारा नहीं लगेगा। उसके बाद है लिमिट नंबर ऑफ टाइम्स दिस डिस्काउंट कैन बी यूज इन टोटल, मैं एक लिमिट डाल दूंगा कि भाई अगर वो साबुन जो है 10 बार कोई कस्टमर खरीदता है, ये 10 बार साबुन को लेता है, देन उसके बाद 40% पे वो नहीं बिकेगा। वैसे तो इसका मतलब बनता नहीं है, ये तब के लिए ज्यादा बढ़िया रहता है जब भी आप बल्क में प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, तो बल्क में प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, ठीक है, तब के लिए रहता है। या फिर आपको लगता है कि कोई बहुत ज्यादा तेज होगा, करेगा क्या, अपने किसी पहचान वाली की आईडी पे जाएगा, उसकी आईडी से लॉग इन करके आपके स्टोर पे आके खरीदी करके चले जाएगा। तो आप आपके ऊपर रहता है वो आपको कैसे सेटअप करना है। ठीक है, इसको तो हम चेंज कर नहीं सकते, वो तो अब लोगों के ऊपर ही है, लोग थोड़े जुगाड़ू होते हैं, तो उसको हम सेटअप सॉरी इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये अब आपके ऊपर रहता है कि आपको इसको कैसे सेटअप करते रहना। ठीक है,
अब कॉम्बिनेशन के अंदर आएगा क्या, आपका जो ये कोड है, आपने जो डिस्काउंट कोड बनाया है, ये किन किन के साथ कनेक्टेड रहेगा, ये प्रोडक्ट का डिस्काउंट है सिर्फ, या फिर शिपिंग के ऊपर भी काउंट करा जाएगा। ठीक है, टोटल जो शिपिंग के बाद जो चार्जेस आएंगे, यानी जो आपका 100 रुपए का प्रोडक्ट है, शिपिंग के बाद वो 120 का हो जाता है, तो वो 40% ऑफ जो है वो कहाँ पर डिडक्ट होगा, शिपिंग के साथ या फिर प्रोडक्ट के हिसाब। ठीक है, क्योंकि क्या कहता है, शिपिंग से भी अगर डिस्काउंट डिडक्ट होता है तो शिपिंग वालों को हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जो शॉपिफाई वाले स्टोर ओनर्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है शिपर्स को, क्योंकि उनको कोई मतलब ही नहीं है ना कि वो भी डिस्काउंट बेयर करे, वो भी डिस्काउंट ले ले। डिस्काउंट आपने अपनी स्टोर के लिए, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यूज करा है। शिपिंग वाले जो होते हैं उनका मेन काम यही रहता है कि वो प्रोडक्ट को उठा के कस्टमर को दे, बस। उनको कोई लेना देना नहीं है कि आप कोई ऑफर दे रहे हो, गिफ्ट कार्ड कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो, ठीक है, कोई स्पेशल पर्सन है, उनको कोई इसका लेना देना नहीं है। ये पूरा आपके ऊपर रहता है, तो आप यहाँ से इसको सेटअप कर सकते हो किसके लिए लगाना है, या फिर आप इसको ब्लैंक रहना चाहो ब्लैंक भी रख सकते हो, ज्यादा इसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डिस्काउंट सिर्फ लगेगा उसी प्रोडक्ट के ऊपर और कहीं पे भी नहीं। उसके बाद है आपका एक्टिव डेट्स। ये जो ऑफर है, ये जो डिस्काउंट है, कब से स्टार्ट होगा, कब तक खत्म होगा, इसकी भी आप एक डेट सेटअप कर सकते हो। ठीक है, आपका डिस्काउंट अब लग चुका है। गेट शेयरेबल लिंक, अगर कोई इसका लिंक बनाना चाहते हो, लिंक बना के आप इसको कहीं पर भेजना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, तो वो भी इसका पॉसिबल है। ठीक है, मान लेते हैं आप अपने इंस्टाग्राम में, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में एक पोस्ट डालना चाहते हो कि भाई ये रहा लिंक, क्लिक करो, क्लिक करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारा ऑनलाइन स्टोर और पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर पे आते हैं हम पहले। ऑनलाइन स्टोर पे बेसिकली आपकी वेबसाइट यहाँ पे एडिट करी जाएगी। जो भी आपकी शॉपिफाई की वेबसाइट है, आपको पूरी की पूरी वेबसाइट यहीं पे एडिट करनी है। थीम कैसे लगानी है, थीम कैसे सेटअप करनी है, उसको कैसा और अच्छे से बनाते जाना है, दिखाना है, शो करना है। ठीक है, लुक और फील कैसे उसकी अच्छी करनी है, उस पर कोई ब्लॉग डालना है, कोई नया पेज बनाना है, मेन्यूज रेडी करने हैं, तो सारे वो यहीं पे करवाए जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू कैसे करना है इसको, कस्टमाइज का यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप क्या कहते हैं, आपका जो वेबसाइट का एडिटर है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको ना थीम्स मिलेंगे। ठीक है, ये थीम स्टोर होता है। आप थीम स्टोर पे जाके अपनी वेबसाइट के लिए, अपनी जो स्टोर होगी उसके लिए एक थीम को सिलेक्ट कर सकते हो, अपनी एक थीम ढूंढ सकते हो जिस पर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहोगे। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पे थीम्स आ जाएंगी। कुछ पेड थीम्स हैं, जैसे ये आ रही की शाइन और मोशन। ठीक है, ये सब पेड थीम्स है, $360, $210। ठीक है, महंगी महंगी थीम्स है ये सारी। ठीक है, अब सोच रहे होगे महंगा क्या है इनके अंदर, ऐसा बेसिकली होता क्या है कि ये थीम्स के अंदर ना लेआउट वगैरह सब कुछ ऑलरेडी सेटअप है। व्यू डेमो स्टोर के अंदर जाओगे, सारे एनिमेशंस, लुक, डिजाइन, ठीक है, फोटोज, सब कुछ इसके अंदर ऑटोमेटिकली सेटअप है। वैसा भी खुद से भी बना सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। तो इसके अंदर क्या कहते हैं, ऑलरेडी ये बन रखी है, जैसे ये वीडियो लगाना हो, ये अपने आप सेटअप है। ठीक है, ये डिजाइन हो गए, जो लुक हो गए, ये कराउजल्स हो गए, सेक्शंस हो गए, इमेजेस हो गई। ठीक है, ये वीडियो वाली जो फोटोज है, ये सब भी इसी का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसका तो एक सेंस में बनता भी है कि हाँ ये इतनी महंगी क्यों है, क्योंकि वीडियोस बहुत डाल रखी है उन्होंने। ठीक है, आप फ्री थीम्स को अगर यूज करना चाहो, फ्री थीम्स को भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बैक करते हैं यहाँ पे, बैक करके थीम्स पे फिर आएंगे, कलेक्शंस में जाके देखते हैं ऑल थीम्स में। ऑल थीम्स के अंदर यहाँ प्राइस के अंदर ना फ्री ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से देख लेते हैं। तो ये सारी आपकी फ्री थीम्स है। ठीक है, कोई भी आप थीम अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो इजीली, मुश्किल नहीं है कुछ भी। जैसे यहाँ पे राइड है ये वाली ऑप्शन, इस पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद डेमो स्टोर पे जाके एक बार लुक देख लेंगे इसका कि कैसी बन रखी है। ठीक है, ये थीम थोड़ी इस हिसाब से दिखेगी। अब फ्री थीम के अंदर होता क्या है, जो आप फ्री थीम लगाते हो, फ्री थीम आपको ना स्क्रैच से बनानी पड़ती है। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो पूरा लेआउट आया था ना, वैसा कुछ नहीं दिखेगा। आप अगर ये थीम लगा रहे हो, तो ये थीम लगाने के बाद आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से आपको सारे इफेक्ट्स वगैरह सब डालने पड़ेंगे। ठीक है, अपने आप ही नहीं होगा। फ्री करके सिलेक्ट, ठीक है, क्लिक करते हैं इसको, ट्राई थीम। अभी मेरे ऑनलाइन स्टोर का जो पेज था उसके अंदर ही अपने आप ऐड हो जाएगी। ठीक है, थीम का सेक्शन आ जाएगा अभी, आ चुका है।
अब यहाँ पे मेरे को थीम स्विच करनी है। अभी मेरी करंट थीम जो है वो है डॉम, ठीक है, पर मेरे को कौन सी लगानी है, राइट वाली, जो मैंने अभी राइट थीम डलवाई है, ठीक है, वो सर्फबोर्ड वाली जो थीम थी, उसको मेरे को यहाँ पे ऐड करना है, तो वो मैं यहाँ से ऐड करवा दूँ। एक बार जब ये डाउनलोड होगी, हो चुकी है, ठीक है, ऐड होने के बाद पब्लिश पे क्लिक करना है आपको। अगर पब्लिश पे लगाओगे तभी जाके आपकी जो थीम है वो स्विच होगी, ठीक है, आपकी करंट थीम को ये स्विच कर देगा। पर इसका आपको ध्यान रखना है, मान लो अगर आपकी जो पुरानी थीम है उसके अंदर आपने एडिटिंग कर रखी है, तो आपकी नई थीम जो रहती है उसको ओवरलैप कर देगी, कुछ चीजें बनी रहेंगी, कुछ चीजें खराब होंगी, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि थीम अगर आप ले रहे हो तो सिर्फ एक ही बार ही डिसाइड करके ले लेना। ये ना हो कि आप बार बार थीम स्विच करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। करंट थीम आपकी सेटअप होके लग चुकी है, राइट वाली। अब इसको हम कस्टमाइज करने पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी वेबसाइट का कस्टमाइजर ओपन हो चुका है। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट को आप कस्टमाइज कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन आएंगे इसके अंदर, जैसे यहाँ पे वेलकम टू आवर स्टोर, माय स्टोर, आपका जो मेन पेज है उसके बैनर और उसका टाइटल जो है वो सब, ठीक है, उसकी जितने भी ऑप्शन है वो सब यहाँ पे लगते रहेंगे। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मैं अलग से ऐड नहीं कर सकता, ये आपको अपने डैशबोर्ड के थ्रू ही ऐड करवाने पड़ेंगे। जितने प्रोडक्ट्स हैं, जितने कलेक्शंस हैं, जितनी इमेजेस हैं, ये सब आपको पहले ही बनानी पड़ेगी। जितने भी आपके मेन्यूज हैं ये सब भी आपको पहले ही बनाने पड़ेंगे, तभी जाके वो आपकी वेबसाइट के अंदर ऐड होंगे, वरना नहीं होने वाले। अब यहाँ पे बेसिकली क्या कहते हैं, जो ये वाला आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, यहाँ पर आपको एक तरह से नेविगेटर की तरह काम करके बताए। ये आपको बेसिकली बताता क्या है कि आपकी जो ये पेज ओपन कर रखा आपने अभी, ये आपके सामने जो ये पेज ओपन हो रखा है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, कहाँ कहाँ पे लग रखी है। जैसे अनाउंसमेंट बार, ये ऊपर वाला बार, हेडर, ये वाला हेडर, इसके अंदर अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हो तो ये पूरे हेडर के अंदर जो ये वाला पार्ट है इसके अंदर कुछ और ऐड करना चाहते हो, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अनाउंसमेंट बार डालना एक और, या फिर कोई कस्टम लिक्विड यानी कोई कोड की मदद से कोई आपको सेक्शन ऐड करना है, तो कोई कोडिंग आपको करनी है तो उसके लिए रहता है ये। अगर आपने कोई ऐप डाल रखी तो आप ऐप को भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है, आगे देखेंगे ऐप्स के बारे में। वरना मेन हमारे पास यही चीजें रहती है, एक हेडर, एक अनाउंसमेंट बार, इतना काफी रहता है, ठीक है, दो ही चीजें ही देखने को मिलेंगी आप। अब बारी आती है इसको एडिट हम कैसे करें। क्लिक करते हैं हम यहाँ पे, क्लिक करने के बाद ऑप्शन पूरा चेंज होगा। यहाँ पे मैं उसकी कलर स्कीम चेंज करना चाहता हूँ, कलर स्कीम चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। कोई मीडिया आइकन अगर मेरे को लगाना है तो वो आइकन मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। मीडिया आइकन शायद चेंज हो गए होंगे, अभी नहीं हुए हैं, अभी लगे नहीं है, ठीक है, कोई नहीं। हाँ, कलर स्कीम वगैरह हो गई। अब बारी आती है अनाउंसमेंट मेरे को एडिट करनी है, एडिट पे जाते हैं। यहाँ कलर्स वगैरह आ गए मेरे। बैकग्राउंड अगर मेरे को चेंज करके रेड करना है तो रेड हो जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट का कलर चेंज करके मेरे को व्हाइट करना है, यहाँ से मैं व्हाइट कर सकता हूँ उसे। तो आप नॉर्मली जैसे आपकी वेबसाइट बनाना चाहते हो उसको आप एडिट यहाँ से इजीली कर सकते हो। अब बारी आती है जो वेलकम टू आवर स्टोर वाला ऑप्शन है, इसको कैसे हम एडिट करें, ठीक है। मेरे को ये चेंज करना है, जो ये लिखा हुआ है वो हटाना। यहाँ सेटिंग्स में आके देखते हैं एक बारी। यहाँ तो नहीं है, बारी इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ है, तो एक सेकंड, हाँ, अनाउंसमेंट बार के नीचे ही था, वेलकम टू आवर स्टोर एक टेक्स्ट डल रखा था ये। यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना अनाउंसमेंट रेडी करके डाल दिया, ठीक है, जो भी आपका टेक्स्ट रहेगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आप पे कोई लिंक लगाना चाहते हो तो लिंक भी ऐड कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के लिए, किसी पेज पे भेजने के लिए, कोई पॉलिसी के लिए, ठीक है। बेसिकली अब अनाउंसमेंट हेडर है। अनाउंसमेंट में बेसिकली होगा क्या, गेट 50% ऑफ ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शंस। फिर उस सेक्शंस का आपने लिंक डाल दिया, उस कलेक्शन का आपने लिंक डाल दिया, ठीक है, तो कस्टमर डायरेक्टली वहां पे पहुंच जाएगा। कलेक्शन पे क्लिक करते हैं, कलेक्शन में डाल देंगे बेस्ट सेलर्स, ठीक है। अगर कोई इस पे क्लिक करता है मेरे कलेक्शन के पेज पर आ जाएगा, जैसे बेस्ट सेलर आ गया ना यहाँ पे, बेस्ट सेलर के अंदर वो अपने आप शो होने लग जाएगा, ठीक है। वापस आते हैं होम पे। अब ब्राउज आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, इसको मेरे को चेंज करना है, यहाँ से मैं आराम से चेंज कर सकता हूँ। इमेज चेंज करनी है, इमेज में यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ मेरे को कौन सी इमेज लगानी है। सिलेक्ट इमेज में कर लेते हैं ये वाली इमेज सोप की, ठीक है, डेमो वाली एक इमेज डाल देते हैं। लोड नहीं हुई अभी शायद, एक सेकंड। एडिट नहीं हुई है, एक सेकंड।
उसको शायद लोड करना पड़ेगा। लोड करने के बाद ये शो होने लग जाएगा। एक बार रीलोड करते हैं सेव करने के बाद। ठीक है, सेव करने के बाद एक बार रीलोड करके देखते हैं। हम्म, ठीक है, माई स्टोर पे वापस। और आपकी इमेज चेंज हो चुकी है अब। ठीक है, यहाँ से आपकी इमेज अब सेटअप हो गई, लग गई है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है लोड होने में, पर हाँ, आपके जितने भी अपडेट्स हैं एक एक करके आप उसको ऐड कर सकते हो। उसके बाद के बटन्स, बटन्स को कैसे ऐड करना है, लेबल वगैरह, यानी जो उसका टेक्स्ट होगा बटन के ऊपर वो क्या रहेगा। लिंक किस चीज का रखना है, वो यहाँ पे लिंक लगा सकते हो आप, अपने प्रोडक्ट का, कलेक्शन का, जिस भी चीज का को लगाना चाहते हो वो। ठीक है, नीचे आके देखते हैं, यहाँ पे प्लस का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप एक सेक्शन ऐड कर सकते हो, जो भी आपको सेक्शन चाहिए रहेगा अपने प्रोडक्ट को ऐड कर, अपने वेबसाइट के अंदर ऐड करने के लिए। सेक्शन डालने की कलेक्शन के लिए। ठीक है, फीचर कलेक्शन। उसके बाद आ जाएंगे नीचे एक और सेक्शन ऐड करने के लिए। ठीक है, नेविगेशन की मदद से यूज करते हैं। फीचर कलेक्शन, ऐड सेक्शन। सेक्शन ऐड कर देंगे हम एक अपना रिच टेक्स्ट, एक बोल्ड टेक्स्ट वाला एरिया, तो मैं अपने ब्रांड के बारे में ही बात करूँ। ठीक है, रिच टेक्स्ट हो गया। देन उसके बाद और देखते हैं हम, और कोई सेक्शन वगैरह है। स्लाइड शो। ठीक है, स्लाइड शो ऐड कर लेते हैं। नीचे में स्लाइड शो भी लग जाएगी अब। तो ऐसे करके आप अपना क्या कहते हो, वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हो, नए नए सेक्शंस डाल के, नई नई चीजों को ऐड करके। ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत ज्यादा इजी रहता है। अब फीचर कलेक्शन जो मेरे से ये पूछ रहा है, अब यहाँ पे मेरे को अपनी कलेक्शन सेलेक्ट करनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, नीचे आते हैं, कलेक्शन का ऑप्शन आया, यहाँ से मैंने अपनी कलेक्शन सेलेक्ट करी। ठीक है, कलेक्शन के अंदर वो अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, अभी सोल्ड आउट ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने कोई इन्वेंटरी के अंदर ऐड नहीं करा इस प्रोडक्ट, तभी ये सोल्ड आउट है। जब मैं इस इन्वेंटरी के अंदर SKU और उसके बार कोड्स है उनको ऐड करूंगा, तभी जाके ये मेरे को वहां पर शो होता हुआ दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। ठीक है, इमेज स्लाइड, यहाँ पे मेरे को इमेज चेंज करनी है, यहाँ से इमेज लगा देंगे हम। ठीक, इमेज ऐड कर लेते हैं इसकी। इमेज यहाँ पे अपने आप लोड हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको लोड होने के लिए, थोड़ा टाइम दे देते हैं इसे। उसके बाद आपकी स्लाइडर एक तो यहाँ पर है, दूसरी यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, सोप लग चुका है वहां पे। सिलेक्ट इमेज, ये रहा, ऐड कर देते हैं इसको। तो आपकी अब दोनों इमेजेस ऐड हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, आसान था, मुश्किल तो था नहीं कुछ। तो ये सब करने के बाद आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पे सेव कर सकते हो। ठीक है, अब आगे चल के अभी हम एक ऐसी वेबसाइट को देखेंगे जिसपे सारी की सारी चीजें हो रखी है। एक प्रॉपरली सेटअप वेबसाइट है, उसको कैसे बनाया गया था, उसको कैसे ऐड कर रखा है। ठीक है, उस पे सेल्स, उसका डैशबोर्ड कैसे वर्क कर रहा है, वो सब यहाँ पे हम चेक करेंगे। ठीक है, आ गए अभी।